है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर के बारे में, आदित्य धर का नया फिल्म। आदित्य धर ने एक्चुअली दिखा है कि कैसे स्पाई थ्रिलर, एस्पियोनाज थ्रिलर बनाया जाता है। इस अनलाइक दोज सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स फिल्म्स। एक स्पाई का जो रियल स्ट्रगल होता है कि एक देश में से, खुद के देश से दूसरे देश में जाना और उधर का जो लाइफस्टाइल है वो अडाप्ट करना, वो दिखाया गया इस फिल्म में। और अगर आपको लगता है कि ये और जैसा स्पाई फिल्म्स होता है उसके देने होने वाला है, टोटली मास, इट्स नॉट लाइक दैट। तो 3.5 घंटे का फिल्म है, इट्स क्वाइट लॉन्ग, बट फिर भी मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई क्वाइट एन्जॉयड इट। मुझे ड्रामा पसंद है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्शन होना चाहिए विदाउट एनी लॉजिक। तो एक फुल पैक मैं कहूँगा इस फिल्म को। इसमें ड्रामा है, ठीक है, एक्शन है, और दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा है, मतलब दोनों का मेल, कि यू विल नॉट फील बोर्ड। तो फिल्म ऐसा है कि एक फ़्लाइट का हाईजैक होता है, इंडियन फ़्लाइट, और उसमें जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके लाइफ को, मतलब उन लोगों को बचाने के लिए अजय सरनाल जो है, हमारा मिनिस्टर आईबी का, वो जाता है वो नेगोशिएशन के लिए। और गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए 3 टेररिस्ट को वो छोड़ देते हैं। वो आई मीन ही हैड टू डू इट। तो उस मोमेंट से फिल्म का चालू होता है, एंड उसके बाद अटैक भी होता है पार्लियामेंट में। और फिर अजय सरनाल का जो कैरेक्टर है, जो कि बेसिकली मतलब दिखता है कि अजीत दोवल सर के से वो इंस्पायर्ड है वो कैरेक्टर। तो आर माधवन का ये जो कैरेक्टर है वो एक प्लान बनाता है, मास्टर प्लान, जिसका नाम होता है धुरंधर, ऑपरेशन धुरंधर, जिसमें से स्पाई भेजा जाता है पाकिस्तान में। और उधर जाके उनका जो मोटिव रहता है कि पाकिस्तान में जब ही वांट्स टू इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, जैसे कि ट्रेलर में भी दिखा था। तो वो जाता है, रणवीर सिंह, पाकिस्तान, और उधर जितना भी, मतलब एक्चुअली सारे के सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स है। अक्षय खन्ना, संजय दत्त, फिर अर्जुन नामपाल, सारे के सारे नेगेटिव कैरेक्टर उसमें। मतलब गैंग वॉर जो होता है पाकिस्तान में, जो, और कैसे ये गैंग वॉर के साथ, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के साथ, आईएसआई, फिर ये डिफरेंट कंट्रीज में टेरर अटैक, स्पेशली इंडिया में, कैसे एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, और कैसे डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम द वेस्ट दे आर इन्वॉल्व टू, ये पूरा दिखाया गया है। एंड आदित्य धर हैज़ लाइक raw and real, that's what I want to call this film, without any hesitation or anything। सबसे यूनिक बात यह है फिल्म का कि जैसे, मतलब ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होकर जो फिल्म बनाया जाता है, उसमें हमें नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि फिल्म के एकदम लास्ट में जो एक्चुअल फोटोग्राफ्स है वो दिखाया जाता है, बट इधर वो नहीं है। एक बहुत यूनिक स्टाइल में है कि कोई एक कैरेक्टर आ रहा है, कोई टेररिस्ट, और उसी मोमेंट पे नीचे स्क्रीन पे उन टेररिस्ट का एक्चुअल फ़ोटो दिखाया जाता है, और नाम भी दिखाया जाता है कि कौन है। अगर नाम नहीं भी दिखाया जाता तो एक्चुअल फ़ोटो तो दिखा देता है कि कौन एक्चुअली वो है। और पूरी फिल्म में एकदम लास्ट तक ये चलता है। और वैसे एक कैरेक्टर जब आता है, कोई कैरेक्टर, वो एकदम अलग से, ठीक है, उन कैरेक्टर के बारे में बोल दो, कोई स्टोरी के बारे में नहीं, एक नाम लिख के आता है कि कैरेक्टर का नाम क्या है। और जितना भी हो, जैसे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो है, जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों का नाम भी नीचे, डेजिग्नेशन और नाम दोनों लिख के आता है, ताकि हमें समझने को सुविधा हो। और 26/11 का जो अटैक है वो भी दिखाया गया है फिल्म में। और उस सीन पे एक ब्लैकआउट हो जाता है स्क्रीन, और रेड कलर कर दिया जाता है, ब्लड ऑरेंज रेड कलर, और उसमें हमें एक्चुअल जो कॉन्वर्सेशन है, जो रिकॉर्डिंग्स है एक्चुअली, वो सुनाया जाता है हमें कि टेररिस्ट हॉस्टेज हैंडलर पाकिस्तान का, जितना भी उन लोगों का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, सारा कुछ एकदम वर्ड बाय वर्ड पढ़ा था, इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में, और सुनाए भी जाते हैं एक्चुअल जो कॉन्वर्सेशन है। तो बहुत ही गजब का था यार ये। इट्स वेरी यूनिक अप्रोच, जैसे कि हमने कोई भी फिल्म में नहीं देखा था। तो इसराइल का जो सीरीज़ है फाउदा, वो एक्चुअली बहुत ही गजब था, ठीक है। वो मतलब एक एकदम, जैसे कि मैंने बोला कि रॉ एंड रियल टाइप का जो फीलिंग आता है वो देख के, वैसे ही सेम फीलिंग इधर ये देख के आता है।
क्योंकि अप्रोच बहुत रियल है, बहुत ऑनेस्ट है। वो एक्चुअली ये कुछ हाइड करना है कि पॉलिटिकली करेक्ट खेलना है, वो सब हिपोक्रेसी में आदित्य धर नहीं गया है। जैसे कि आर माधवन का कैरेक्टर कहता भी है कि हाँ, उस टाइम का जो गवर्नमेंट है उसके उन लोग से वो कुछ प्रेशर आ रहा है, इसलिए वो ठीक से जो डिसीजन लेना चाहिए आर्मी को वो नहीं ले पा रहे, आईबी जो है वो नहीं ले पा रहे, लॉ। तो कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा। और वो तो आर माधवन का एक डायलॉग भी है फिल्म में, तो वो बोलता है कि किस्मत के बारे में एक अनोखा चीज़ ये है कि वो बदलता है, और अगली टाइम में जब पावर में ऐसा अगर कोई इंसान आए जिसको हमारी देश के का कदर हो, तो वो इन क्रिमिनल्स के खिलाफ सही डिसीजन लेंगे। और वो किसके बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल आप देखो, फिल्म आप समझ जाओगे। बट पूरा फिल्म चैप्टर वाइज ये लोग मतलब आदित्य सर ने डिवाइड किया है, तो चैप्टर वाइज हमको एक एक फेस देखने को मिलता है, और ये जो पैटर्न है इसलिए फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। हर एक चीज़ सबसे गज़ब था दो, एक तो सेट डिज़ाइन, क्योंकि बहुत ही रियल फील होता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली शूट तो इंडिया में किया गया है, बट ऐसे यूनिक कि पूरा लगता है कि यार हाँ पाकिस्तान है। जैसे कि कार्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, स्टॉल्स हो गया, घर हो गया, सब कुछ। और एक बहुत ही अनोखा चीज़ ये है कि बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही धांसू है। हर एक गाना अच्छा लगता है फिल्म में। मतलब जैसे भी जो गाना रिलीज़ हुआ था, पहले से मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट थिएटर में जाके और भी बहुत अच्छा लगा, और बीजीएम बहुत ही गजब था। तो रहमान डकैत का जो एक एंट्री सीन है, एंट्री सीन मतलब फर्स्ट सीन नहीं, बलोचिस्तान में जो एक वो जाते हैं और एक डांस है, तो वो सीन देख के ना एक अरबिक गाना बजता है तभी, बहुत ही गजब था वो सीन, ठीक है। और वो सीन देख के वो एनिमल का जो जमाल कुदू गाना है उसका याद आता है कि कैसे बॉबी देओल का एंट्री हुआ था, वैसे ही इधर भी एक आइकॉनिक एपिक एंट्री वो लोगों ने क्रिएट किया है, और ये इसका वाइब और भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो गाना, बीजीएम, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। और इंग्लिश गाने का यूज़ करना, बहुत पुरानी सॉन्ग भी है, वो भी नई स्टाइल से गा के इस फिल्म में यूज़ किया गया है, तो दैट एक्ट्स लाइक अ बोनस पॉइंट। और इतना अच्छा जाता है ना हर एक सीन के साथ, वो एकदम हाई ब्लड पंपिंग जो सॉन्ग्स या फिर बीजीएम, वो पूरा मतलब मूड सेट कर देता है। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पे। रणवीर सिंह ऑब्वियसली उसका एक्टिंग बहुत ही अच्छा था, बट इस फिल्म में जो हाईलाइट है, जो फोकस है, वो एक्चुअली था रहमान डकैत, मतलब अक्षय खन्ना का कैरेक्टर जो है, ठीक है, उसके ऊपर। संजय दत्त का कैरेक्टर ठीक है, उसका ठीक ठाक था, उसका परफॉर्मेंस नॉट समथिंग रियली स्पेशल, मुझे ठीक ठाक लगा, नॉर्मल, ऐसा कुछ खास नहीं। अर्जुन रामपाल का हाँ, उसका मतलब खून खौलता है उसको देख के, उसका एक्टिंग देख के सीरियसली। तो सबसे ज़्यादा इधर हम देखते हैं अक्षय खन्ना को, और ही हैज़ लाइक गिवन हिज बेस्ट। बहुत ही गजब था परफॉर्मेंस उनका। तो रणवीर सिंह से ज़्यादा तो एक्चुअली वो ले गया अटेंशन इस फिल्म में। तो एक्टिंग वाइज बहुत ही धांसू था, डायरेक्शन बहुत गजब था। तो लगता है कि यहाँ ठीक है, इंडिया में भी फाइनली ऐसा कोई फिल्म बना कि टेक्निकली जो इतना वेल मेड है, इतना ब्रिलियंटली मेड, इट रियली ब्लोज, लाइक इट्स रियली माइंड ब्लोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। बोर तो आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा, मुझे तो नहीं किया एटलीस्ट। और अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट पार्ट जो है वो 2026 का मार्च में आने वाला है, सो नॉट मच टाइम लेफ्ट। बट यस, आदित्य धर हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब। जो एक्चुअल में कॉम्प्लिकेशंस होता है पॉलिटिक्स में, गैंग्स में, स्पाई का जो लाइफ है उसमें कितना हार्डशिप्स रहते हैं, वो सब कोई
फालतू का ड्रामा नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, वो सब कुछ नहीं है यार। मतलब प्योर टैलेंट, प्योर एक्टिंग, वो सब देखने को मिला इस फिल्म में। बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म मेकिंग है, बहुत ही ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, मतलब कोई शिकायत नहीं है एक्चुअली। आई कैन नॉट फाइंड एनी थिंग विच एक्चुअली सीम लाइक अ नेगेटिव पॉइंट टू मी। सो just go. It's a bloody honest film without any political correctness. ठीक है, so you just need to go to the theater and watch it. Now I'm really excited for part 2, and I want to give it 10 out of 10 stars. There is no reducing anything, so it was really great. It was truly Dhurandhar, mind blowing acting, and R Madhavan's acting is obviously too good, seriously. So that is my review about Dhurandhar.